बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं सदात एकेडमी ऑफ साइंस व आर्ट्स। तो आज हम 7th क्लास के एक्सरसाइज 1.3 1.3 के साथ हाज़िर हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी भाई, तो इसमें वो कहता है कि दिए गए सेटों के जोड़े में से गैर मुश्तरिक और मुतराकिब अलहदा कीजिए। यानी कि ये आपका पहला सवाल है, उसके अंदर उन्होंने ये बता दिया कि इनमें गैर मुश्तरिक और मुतराकिब को अलहदा करना होगा। जी, तो इसमें इसी को इंग्लिश में कहते हैं कि सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट गैर मुश्तरिक और ओवरलैपिंग मुतराकिब। अब सबसे पहली बात यह है कि गैर मुश्तरिक किसे कहते हैं। पहली बात यह है कि गैर मुश्तरिक। अच्छा भी हमेशा सवाल पे गौर करें, जैसे नाम से ज़ाहिर है गैर मुश्तरिक कि जिसमें कोई रुकन मुश्तरिक या एक जैसा ना हो, उसे गैर मुश्तरिक कहते हैं। जी, ठीक होगी बात। मुश्तरिक का मतलब ये होता है कि दोनों एक जैसे हों, उसको कहते हैं मुश्तरिक। ठीक हो गया। और उसके बाद आ गया जी हमारे पास मुतराकिब। जी भाई, तो गैर मुश्तरिक के समझ आ गई। उसके बाद आता है मुतराकिब। मुतराकिब या ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर एक सेट ए और बी है, ठीक है, उनमें से एक जो रुकन हो वो दोनों में से मुश्तरिक हो, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे का ताती सेट ना हो, इसको मुतराकिब सेट कहती है। तो उसे लफ्ज़ों में ये हो गया कि मुतराकिब सेट वो होता है जिस जैसे दो सेटों में एक रुकन उनमें से एक जैसा हो लेकिन हर रुकन उसका एक जैसा ना हो, तो वो उसका मुतराकिब सेट कहलाता है। ठीक होगी बात। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं, तो इन दोनों चीज़ों की आपको समझ भी आ जाएगी और हर बात वाज़ेह भी हो जाएगी। जैसे जी आपका जो पहला सवाल है उसमें वो लिखा हुआ है ए मुसावी है ए बी सी डी और ई, ये हमारा सेट ए है। और इसके बाद है सेट बी जो है वो हमारे पास है, इसमें आ गया डी ई एफ और जी एंड एच, ये हमारा सेट है जी। इसमें हमने बताना है सबसे पहले कि ये इनमें से कि ये क्या चीज़ें हैं। अब हम इसको, अब इसमें देखिए ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, इसमें सी है, इसमें नहीं है, डी इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि डी जो है वो कॉमन है, ई भी इसके अंदर कॉमन है जी। ठीक है, समझ लगी आपको। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम इसको देखते हैं, इन दोनों में से ई डी जो है कॉमन है, ई भी इसके अंदर कॉमन है, लिहाजा ए और बी जो है वो मुतराकिब सेट है। कौन सा सेट है? मुतराकिब सेट है, क्योंकि सेट ए और बी के अंदर जो है एक रुकन मुश्तरिक है जिनके दोनों में मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, लेकिन ये एक दूसरे के ताती सेट नहीं है। ताती सेट नहीं है। ताती सेट का मतलब है कि इसके हर रुकन इसमें भी मौजूद हो, यानी कि ए का हर रुकन बी में मौजूद हो, तो ए जो है वो बी का ताती सेट होगा। ठीक होगी बात। लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि सेट ए और बी जो है मुतराकिब सेट हैं। ठीक हो गया, क्योंकि इनके अंदर डी या ई जो है मुश्तरिक मौजूद है जी, और ये एक दूसरे का ताती सेट
नहीं है जी। समझ लगी आपको। और दूसरी बात आ जाएगी कि मुतराकिब के समझ लग गया आपको। अच्छा, इस तरीके से हम एक और इसका सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 जो है उसमें वो बता देता है कि P बराबर है P बराबर है मुफरद अदाद का सेट, मुफरद आदाद का सेट, मुफरद अदाद का सेट। अच्छा, मुफरद अदाद कौन से होते हैं जी? मुफरद अदाद ऐसे अदाद जो एक पर और अपने आप पर तकसीम हों, जो एक पर और अपने आप पर तकसीम हों, मुफरद अदाद कहलाते हैं जी। ठीक हो गया। और जैसे इसमें अगर हम लेते हैं तो 2 आ जाएगा, 3, 5, 7, इस तरीके से ये मुसलसल चलते जाते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी सी जो है उसमें वो कहता है मुरक्कब अदाद का सेट, मुरक्कब आदाद का सेट। ठीक हो गया जी। अब इसमें देखते हैं, ये मुफरद अदाद है, ये मुरक्कब अदाद है। अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ इनके जो अरकान है वो मिलते नहीं हैं, दोनों की आपस में। ठीक होगी बात। लिहाजा इनको हम कह सकते हैं कि ये गैर मुश्तरिक हैं जी। लिहाजा ये क्या हैं? गैर मुश्तरिक है, यानी कि इनके अंदर मुश्तरिक हैं जी। इनके P और C जो है गैर मुश्तरिक सेट हैं, क्योंकि सेट P और सेट C में कोई भी इनके अंदर रुकन जो है वो मुश्तरिक नहीं है जी। ठीक होगी बात। तो ये आपका था जी पहला सवाल। अब अगर इसमें से अगर इस आपका है चौथा, उसमें वो कह देता है कि मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक उसकी और सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 4 जो है वो कह देता है कि E बराबर है जुफ्त आदाद का सेट। ठीक हो गया। और दूसरा उसने बोल दिया है O बराबर है ताक आदाद का सेट, यानी कि ये इवन नंबर हैं जी। जुफ्त आदाद ऐसे आदाद जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाएं, जुफ्त आदाद कहलाते हैं। ठीक हो गया। जैसा कि 2, 4, 6, 8, 10 ये मुसलसल चलते जाएंगे जी। और ताक आदाद इनको कहते हैं ओड नंबर्स। और ये होते हैं ताक आदाद ऐसे आदाद जो 2 पर तकसीम ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये सारे के सारे होंगे। ठीक है। अब हम देखिए, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इधर है, इधर नहीं है, 4 इधर है, इधर नहीं है, यानी कि इनमें से कोई भी एक भी आपस में मिलता नहीं है, लिहाजा ये मुतराकब सेट नहीं है। ठीक हो गया। अब दूसरा है कि ये आ गया डिसजॉइंट ओवरलैपिंग, तो ये है नहीं, लिहाजा दूसरा इसमें ऑप्शन आ जाता है गैर मुश्तरिक, तो इनमें मुश्तरिक भी नहीं है। ठीक हो गया। अब ये गैर मुश्तरिक है, यानी कि इधर का रुकन इधर मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि ये डिसजॉइंट है जी, डिसजॉइंट, गैर मुश्तरिक है जी, गैर मुश्तरिक। ठीक हो गया भाई जी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये पहला पोर्शन जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। इसमें वो कहता है कि अगर U बराबर है 1, 2, 3 से लेकर 10 तक है, और A बराबर 1, 2, 3, 4, 5 है, B बराबर 1, 3, 5, 7, 9 है, और C बराबर 2, 4, 6, 8, 10 है, और D की ये वैल्यू आगे हो तो मालूम कीजिए। पहला ऑप्शन है A का कम्प्लीमेंट, ये जो ऊपर डैश लगी उसका मतलब होता है कम्प्लीमेंट। अब इसको A की पावर C की भी लिख सकते हैं, A का कम्प्लीमेंट, ये भी B का कम्प्लीमेंट, C का कम्प्लीमेंट, और ये D का कम्प्लीमेंट। ठीक होगी बात। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ हमेशा ज़हन से निकाल लें कि जब भी आप लोगों ने
कम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो उसके लिए एक शर्त ये है कि एक तो आपको यूनिवर्सल सेट जो होगा यानी कि u की कीमत जो है वो हमेशा दी हुई होगी, और फिर जिसका आपने कम्प्लीमेंट निकालना होगा उसकी आपको वैल्यू या उसका सेट जो है वो दिया होगा। जैसे इसके अंदर है कि u बराबर है 1 2 3 से लेकर ये 10 तक, ठीक हो गया, और a बराबर है, a सेट जो है वो आ जाता है 1 2 3 4 और 5, ठीक हो गया। और जब भी आपने फॉर एग्जाम्पल इसका कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो इसको आप लिखेंगे a का कम्प्लीमेंट, यूँ भी लिख सकते हैं और इसको यूँ भी लिख सकते हैं a का कम्प्लीमेंट, और ये बराबर किसके होता है, u यूनिवर्सल माइनस a। ये इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक होगी बात। अच्छा, इसी के अंदर आप इसकी कीमतें पुट कर दें। ये इनके a का कम्प्लीमेंट बराबर है, अब पहले u है तो यहाँ पर आप लिखने का तरीका ये है, u की कीमत पुट करेंगे 1 2 3 से लेकर 10 तक, ये माइनस है, इसकी माइनस का आगे a आ गया, आगे हम a की कीमत पुट कर देंगे, इसके अरकान लिख देंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक हो गया भाई। अच्छा, भी हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये माइनस का मतलब होता है कि इनमें से इनको निकाल देना है, ठीक है, इनमें से इनको निकाल देना है। कैसे निकालना है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कम्प्लीमेंट होगा, अब इसमें एक है इधर भी है, एक को नहीं लिखेंगे यानी कि एक को हमने ख़त्म कर दिया, 2 है इधर भी मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे, 3 है इसको भी नहीं लिखेंगे, 4 है इसको भी नहीं लिखेंगे, 5 है इसको भी नहीं लिखेंगे, ठीक होगी बात। यानी कि 1 से लेकर 5 तक इधर ख़त्म हो गया, अब आगे क्या बच गया, 6 7 8 9 और 10, ठीक हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका कम्प्लीमेंट है, ठीक होगी बात। इसी तरीके से अगर आप डी का कम्प्लीमेंट निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कह देता है डी का कम्प्लीमेंट मुसावी किसके होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस डी, यानी कि यूनिवर्सल यानी कि यू की रकम में से डी की रकम को निकाल देंगे जी, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप निकालते हैं सी का कम्प्लीमेंट, सी का कम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस सी, ओके होगी बात। यानी कि यूनिवर्सल यानी कि किसी का भी कम्प्लीमेंट निकालना हो तो आपने u की रकम में से उसको निकालना है जी। और इसी तरीके से आगे जो आपका सवाल नंबर 3 है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें उन्होंने a b c को इस्तेमाल किया, उसने इस्तेमाल किया है x y और z को, लेकिन उसमें भी u की रकम भी मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल उसमें वो कहता है जी x का कम्प्लीमेंट मुसावी है, अब ये वही बात आ जाएगी कि u माइनस एक्स, यानी कि u की रकम में से x की रकम को आप लोग निकाल देंगे जी। अगर हाँ एक और बात आ जाती है, आगे वो एक सवाल उसने और दिया हुआ है u का कम्प्लीमेंट, अभी हम कहेंगे जी पहले तो हम ये था कि u की रकम में से वो निकालते थे, अब हम क्या करें, कोई सिंपल सी बात है, u की रकम में से u की रकम को निकाल देंगे, ठीक हो गया। u की रकम में से u की रकम निकालेंगे तो बाकी आपका सिंपल सी बात है कि जो इसके अरकान फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से लेकर 10 तक इसमें है तो इधर भी 1 से लेकर 10 तक ही होंगे, तो वो उसमें से निकाल दिए जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा, एम्प्टी सेट, खाली सेट आपका जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 भी इसको कहते हैं, ठीक होगी बात, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपने आप को सवाल पे फोकस करना है जी। अच्छा, अभी इसके बाद आ जाता है सवाल नंबर आपका 4 जी, उसमें वो कहता है कि अगर u बराबर है 1 से लेकर 20 तक है, a बराबर है 1 3 5 7 यानी कि ये ताक़दाद हो गए, इसमें b बराबर है 2 4 6 से लेकर 20 तक है, ये आपके जुफ्तदाद हो गए, तो साबित कीजिए। साबित क्या करना है कि वो कहता है कि b का कम्प्लीमेंट बराबर है a के, कि अगर हम b का कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो a के बराबर होगा जी, और अगर a का कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो b के बराबर होगा। और ये जो सवाल लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी, यानी कि a की रकम में से b की रकम को निकालते हैं, यानी कि इस a में से इस b को निकालते हैं तो बाकी जो बच जाएगा वो a ही होगा। इस तरीके से b माइनस a बराबर है b के जी, ठीक होगी बात। तो एक सवाल इसमें से मैं आप लोगों को हल करके देता हूँ जी, ये भी थोड़ा दीजिएगा। अच्छा, इसमें
सबसे पहले वो कह देता है जी कि बी का हमने साबित करना है, बी का कम्प्लीमेंट बराबर है ए के। ठीक हो गया। लिहाजा हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा कि यू बराबर है, यू की रकम इसमें आ जाती है जी 1 2 3 से लेकर 20 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 20 तक हो गया। उसके बाद बी की रकम हमें चाहिए, बी का सेट जो है वो मुसावी किसके है, ये आ गया जी 2 4 6 8 10 12 14 से लेकर 20 तक। ठीक हो गया। अब हमने बी का कम्प्लीमेंट निकालना है, यहाँ से लिखेंगे बी का कम्प्लीमेंट, वही तरीके का है यू माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले है यू की रकम, इधर लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 20 तक, यहाँ पर दरमियान में अलामत माइनस, इधर हम लिखेंगे बी की रकम, बी की रकम है 2 4 6 से लेकर 20 तक। ठीक होगी बात, समझ लगी आपको। अच्छा भाई, इसके बाद देखिए यहाँ से वही बात, यानी कि इस रकम को इसमें से निकाल देना। ठीक हो गया, यानी कि इधर 2 है, 2 को हम जैसे 2 को हम ख़त्म कर देते हैं, बाकी इधर 1 बच गया। ठीक हो गया। अब ये जुफ्त तादाद है, इसका मतलब हो गया इधर ये 3 बच गया, 4 ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद 5 बच गया, 6 ख़त्म हो गया, 7 बच गया, 8 ख़त्म हो गया, 9 बच गया, यानी कि ये ताक अदाद बचेंगे। ये 20 है, इधर भी 20 मौजूद है, लिहाजा 19 यहाँ पर आएगा। समझ लग गया आपको, यानी कि ये बराबर हो गया 1 3 5 7 9 19 तक। तो अगर हम ये देखते हैं तो उधर हमारे जो उन्होंने ए की जो रकम दी हुई है तो सेम यही आ जाता है कि 1 3 5 से लेकर 19 तक। लिहाजा यहाँ पर हम लिख सकते हैं साबित हुआ कि प्रूव दैट बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये तरीक़ेकार है जी आपका। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है जो सवाल नंबर 5 है आपका जी, और सवाल नंबर 6 है आपका, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। अच्छा, इसमें वो कहता है सवाल नंबर 6 जो है वो कहता है कि u बराबर है, अब यहाँ पर उन्होंने सिर्फ मेंशन ये किया हुआ है कुदरती आदाद का सेट। समझ लग रहा है आप। और उसके बाद आ गया जी p बराबर है मुफरद आदाद का सेट, ये सिर्फ उन्होंने बता दिया। अब इसमें गौर कीजिए कुदरती आदाद कौन से होते हैं, कुदरती आदाद 1 से शुरू होते हैं, 2 3 मुसलसल चल रहे हैं। इसमें ये आ गया। मुफरद आदाद होते हैं जैसे है 2 3 5 2 3 5 7, ये जी मुसलसल चल रहे हैं जी। ठीक हो गया, यानी कि मुफरद आदाद ऐसे आदाद जो एक पर और अपने आप पर तकसीम हों मुफरद आदाद कहलाते हैं। आगे से वो कहता है कि इसमें आपने निकालना है पी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, पी का कम्प्लीमेंट, वही बात ये हमने मालूम करना है। लिहाजा यू पी का कम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस पी। ठीक हो गया। अब कुदरती आदाद में से आप मुफरद आदाद को निकाल देंगे तो वो आप लोगों का बाकी जो बच जाएगा वो आप लोगों का आंसर होगा जी। ठीक होगी बात। ये था जी आपकी एक्सरसाइज 1.3। ठीक हो गया, तो इसको आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। हाँ चलो मैं इसको ना ये सॉल्व भी कर देता हूँ यार। ठीक हो गया, आगे इसको हम लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जी 1 2 3 मुसलसल चल रहे हैं, और इसके बाद माइनस आ गया इसमें 2 3 5 से ले ये मुसलसल चल रहे हैं जी। ठीक होगी बात। आगे हम देखते हैं इसका आंसर जी। ठीक हो गया। सबसे पहले है इसमें 1 है, 1 लिख देंगे, 2 ख़त्म हो गया, 2 और 3 ठीक हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद आ गया 4 5 ख़त्म हो गया, 6 ठीक हो गया, और 7 इसमें आता है ख़त्म हो गया। उसके बाद 8 और ये मुसलसल चलते जाएंगे जी। ठीक होगी बात। ये होगा जी आपका आंसर जी। डियर स्टूडेंट,
ये तो थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 7th क्लास। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप लोग देखें, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें और साथ इसकी रियाजी से मैथ से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी जी। तो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।